प्रश्न पूछा गया है कि इस जीवन में मनुष्य कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन फिर भी उसका मन दौड़ता ही रहता है कि कुछ और हासिल कर लूं। ऐसा क्या है जिसे पाने से वह रुक जाए, वह शांत हो जाए। यह बात याद रहे कि इस जगत में स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और जो स्वयं को खोजते हैं वे सब कुछ पा लेते हैं, और जो उससे अन्यथा कुछ और खोजते हैं वे अंततः असफलता और विषाद को ही उपलब्ध होते हैं। तुम मूलतः अपने स्वभाव को नहीं जान सकते। प्रामाणिक रूप से तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा चैतन्य क्या है, तुम नहीं जान सकते। और इस स्वभाव को जानने के लिए, चैतन्य को जानने के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। और ध्यान के लिए संघर्ष करना ऐसे ही है जैसे कि मन के विरुद्ध संघर्ष करना, क्योंकि मन की आदत ठहरने की है ही नहीं। मन कभी ध्यान पूर्ण नहीं होता और ना ही मन कभी शांत होता है। तो एक लंबी गहरी साधना से गुजरना पड़ता है, और उस साधना से गुजरते हुए ही आपका यह मन अमन में तब्दील हो जाता है, अर्थात केवल शांति ही बचती है, एक गहरी चुप्पी। तो सभी लोग मन लेकर पैदा होते हैं, लेकिन धन्य है वे जो मन के बिना ही इस जीवन से विदा हो जाते हैं। सभी लोग मन लेकर जन्मते हैं, लेकिन अभागे हैं वे जो मन को लेकर ही मर जाते हैं। फिर जीवन में कोई फायदा न हुआ, फिर यह यात्रा बेकार गई। तो अगर मृत्यु के पहले यह मन खो जाए तो मृत्यु समाधि बन जाती है, और अगर मृत्यु के पहले मन खो जाए तो मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म के लिए मन जरूरी है। यह मन ही है जो बार बार जन्मता है। मन ही अपूर्ण वासनाओं के कारण, अर्थात जो वासनाएं पूरी नहीं हो सकी, उनके लिए पुनः पुनः जन्म की आकांक्षा करवाता है। और जब मन ही नहीं रहता तो जन्म भी नहीं रहता, मृत्यु पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य अतीत और भविष्य के आकर्षण को स्वीकार ना कर वर्तमान के कर्म में जीता है, वही श्रेष्ठ है। वर्तमान के हर एक क्षण को जीना तभी संभव है जब अतीत और भविष्य परमात्मा को समर्पित कर दिए जाएं। तो यह आत्मज्ञान ही एकमात्र रास्ता है बंधन से मुक्ति पाने का, वासनाओं के आकर्षण से मुक्ति पाने का। और जैसे ही हम वासनाओं से मुक्त होने लगते हैं तो हम स्वयं को जानने लगते हैं, तो हम दूसरों से जो सम्मान, नाम और श्रेय मिलता था उससे फिर हम प्रभावित नहीं होते, बल्कि केवल अपनी आंतरिक खुशी और शांति की तलाश में रहते हैं। परंतु तथ्य यह है कि इन आकांक्षाओं के, वासनाओं के आकर्षण से मुक्त हो पाना बड़ी गहरी साधना की बात है, प्रभु की कृपा की बात है। नहीं तो इस संसार की, धन की, पद की याद बार बार आती रहती है। मृत्यु का समय करीब आ जाता है तो भी आदमी धन की, पद की ही सोचता रहता है। और कारण यह है कि मनुष्य की तीव्र आकांक्षा है कि दूसरे उसे जाने और दूसरे उसे पहचाने। इस आकांक्षा का मौलिक कारण है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को नहीं पहचानता, और यह एक गहरी कमी है। और इस कमी को वह दूसरों से सम्मान पाकर, नाम पाकर, श्रेय पाकर भर लेना चाहता है, और इसी मैं भाव के कारण, दौड़ के कारण जीवन यूं ही बीत जाता है, और स्वयं से मिलने में, अपने ही घर आने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। और इसी कारण से हम सब मरते तो हैं, परंतु हम सब अधूरे मरते हैं, क्योंकि वहां जन्म की आकांक्षा भीतर जीती चली जाती है। वही जन्म की वासना फिर नया शरीर ग्रहण कर लेती है, और फिर से वही वासनाओं के पीछे दौड़ने में जीवन बीत जाता है, और जीवन मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है। परंतु सन्यासी जब मरता है तो पूरा ही मरता है, टोटल डेथ। शरीर ही नहीं मरता, मन भी मरता है, भीतर कोई और जीने की वासना नहीं रह जाती। जिस नवीनतम ऊर्जा के साथ जन्म लिया था वही शुद्ध ऊर्जा फिर से लौट आई। जिस प्रकार आए थे वैसे ही लौट गए, जिसे कबीर जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो जो पूरा मर जाता है, अर्थात जिसका वासनाओं के प्रति आकर्षण पूरा समाप्त हो जाता है, वह उस जीवन को उपलब्ध हो जाता है जिसका फिर कोई अंत नहीं, और सब तरह का आना जाना समाप्त हो जाता है। हरिओम तत् सत।